अयोध्या का भी राम मंदिर बना है तो वहां पे एक जीपीएस को चिप डाला गया है कि आज से हजारों साल बाद भी अगर कोई प्रमाण मांगेगा, जैसे भेड़िए प्रमाण मांगते फिरते हैं, इन्हीं को सोच के सरकार ने एक ऐसा इसमें इंस्टॉल किया गया 100-200 मीटर कि आने वाली पीढ़ियां चाहे 500, 1000, 2000 चाहे धरती भी तबाह हो जाएगा तो वो प्रमाण दे देगा कि इस भारत में एक राम नाम क्या रहते थे श्रेष्ठ। तो राम का अस्तित्व नहीं बिटेगा। गला काट के, जैसे रावण ने शिव को प्रसन्न किया था ना, अपना गला काट के रख देंगे राम के लिए। इतना प्रेम है राम के लिए। किसी जगह पे मंदिर है तो आप कहीं बगल में भी तो बनवा सकते थे, आप उसी को तोड़ के क्यों बनवाया? आप तो आप किसी के सेंटीमेंट को हट किए क्यों? क्योंकि आपकी उस टाइम सत्ता थी, आपकी पावर ज्यादा थी। हम कोई किसी का एहसान नहीं ले रहे हैं, हमारा छीना गया हमने ले लिया। लोग बोलते हैं कि योगी जी इस जगह का नाम ये बदल दिए, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, तो हमने जो बदला हमने वापस रख दिया। तुम्हारे पास पावर था, तुमने दिखाया, हमारे पास है, हमने दिखा के बदल लिया। और खुश राम के भक्त तो छोड़ो, पेड़ पौधे नदी वादियां सूर्य सब गगन सब खुश है। इतना जो जो राम को मानता है सब खुश है। आप लोग खड़े होकर के कहते हैं बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। बनवाया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कि राम नरेंद्र मोदी ने? भक्तों की आस्था ने बनवाई है सुप्रीम कोर्ट, और बीजेपी का तो मेन रोल होगा ही। अब एक बात बताओ, आप बोलते हो बीजेपी सब चीज का क्रेडिट खा रही है। अरे भैया, तो तुमने क्रेडिट खाने क्यों दिया? तुमने क्यों 370 नहीं हटा दिया? तुमने क्यों राम मंदिर नहीं बनवा दिया? तुम राम मंदिर अभी बन रहा है तो तुम्हारी छाती फट रही है। कल तक तुम प्रमाण मांगते थे, कल तुम वकीलों को खड़ा करते थे। कौन मांगता था? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मांगती थी, और कौन मांगता था? और मान लो हमारा धर्मस्थल किसी दूसरे धर्मस्थल के स्थल पे बना होता तो क्या आपको लगता है वो लोग कोर्ट कचहरी की बात करते? वो खुद ही भीड़ जाके तोड़ देती। ऐसा क्या है राम में कि राम 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 ही करते रह जाते हैं आप लोग? और कुछ है कि नहीं, केवल राम है इस पृथ्वी पे? सुनो, एक बात बता रहा हूँ, राम को हम क्यों मानते हैं? राम हमारी आन बान शान है, राम इस देश की पहचान है, राम इस धरा के, इस सनातन संस्कृति के एक प्रतीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। कभी हमारे भगवान राम के साथ जो अत्याचार किया इन नास्पिटों ने, जो ये गंदी राजनीति करने वाले लोगों ने, आज उनका जो उद्धार हो रहा है उसके लिए हम अपना समर्पण देने जाएंगे। और मैं तो इतना करूंगा, मैं अयोध्या की एक बूंद मिट्टी उठा के खा लूंगा और राम को अपने अंदर डाल लूंगा। अयोध्या रामलला का धाम चलो वंदन को जाना है, और वंदन की तारीख होने वाली है 22 जनवरी 2024, और इसको लेकर के पूरे देश भर में एक अलग ही प्रकार की राजनीति चमक रही है। उस राजनीति को समझेंगे। अब ये जो राम मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है उसको समझेंगे, और इन दोनों चीजों को समझने के लिए एक ऐसा व्यक्ति तो आवश्यक है जो राजनीति और भक्ति दोनों में निपुण हो। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब लगातार अपनी बातों को लेकर के वायरल है। बहुत अमिताभ बच्चन की मूवी का वो पुराना डायलॉग आपको याद होगा कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। तो खुश मैं क्या, 5 साल से लेकर 95 साल के सारे लोग खुश हैं। बोलने का मतलब, जिस लोगों को बुद्धि है और जो लोग राम के प्रति आस्था रखते हैं और जो लोग राम को जो जिस नज़र से देखते हैं एक अपने भगवान आदर्श के रूप में, वो भारत का हर जनता खुश है। और खुश राम के भक्त तो छोड़ो, पेड़ पौधे नदी वादियां सूर्य सब गगन सब खुश है। इतना जो जो राम को मानता है सब खुश है। अच्छा जी बिल्कुल। तो खुशी किस बात की है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को हो रहा है, तो ऐसे में ये तो एक खुशी की बात हो गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां टिप्पणी कर रही हैं। जो पार्टियां टिप्पणी क्या, कल तक जो आप राम को मानने से इनकार कर रहे थे, कल तक राम जी आपके लिए रहस्यमयी थे, कल राम जी कहीं अफ्रीका या फॉरेन से आए हुए थे, कल तक आप राम सेतु तुरवाने की बात करते थे, कल तक आप राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगते थे। 21 वकील खड़ा कर दिए कि राम इस देश के नहीं है। आज उनकी आस्था जग रही है। इलेक्शन में पॉलिटिक्स में चमकाने के लिए आप टीका कर रहे हो, रामलीला में घुस रहे हो, मंदिरों में माथा टेकते जा रहे हो। तो ये जो हिपोक्रेसी दिखाया जा रहा है, ये जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। डिजिटल युग हो या ना हो, एक आस्था जो थी, जो आज से 1992 में लोगों दिखाया, चाहे आज दिखाया, हम अपने राम के आन बान स्वाभिमान के लिए लड़े, और हमें जो मिला उसके लिए हम उत्साहित और खुशी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 500-550 सालों की एक उम्मीद की किरण जो डूबी लग रही थी, आज जाके वो सफल हो रहा है। तो हमारा छाती गर्व से चौड़ा हो रहा है, और हम 100 क्या 500 बाइकों के साथ या कारों के साथ रैली निकाल के सारे लोग जाएंगे मंदिर के उद्घाटन वाले। बिल्कुल जाएंगे। अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। आज तक गया नहीं हूँ, और इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि हम कभी ना कभी सोचते थे, कभी हमारे भगवान राम के साथ जो अत्याचार किया इन नास्पिटों ने, जो ये गंदी राजनीति करने वाले लोगों ने, आज उनका जो उद्धार हो रहा है उसके लिए हम अपना समर्पण देने जाएंगे। और मैं तो इतना करूँगा कि मैं इसे अंधभक्ति समझो या कुछ भी सहो, मैं अयोध्या की एक बूंद मिट्टी उठा के खा लूंगा और राम को अपने अंदर डाल लूंगा। इतना प्यार कण में राम है। बिल्कुल, कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, और राम को
को अपने अंदर भी डाल लूंगा। सीधी बात है। राम को आप अपने अंदर डाल लेंगे, लेकिन आज वो लोग भी राम के साथ खड़े हो रहे हैं जो कल तक लिखा करते थे अपनी किताबों में कि हिंदुइज्म जो है वो आईसिस और बोको हराम है। मैं सलमान खुर्शीद की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? जिस देश में पल के, जो देश आपको राजनीति में, जिस देशों में उठ के बड़े बड़े पद पे बैठ के, और ये क्या एक और थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, शायद जाकिर हुसैन कोई नायक थे, वो भी थे। तो ये लोग का क्या दर्शाता है? आप जिस देश में खाए, जिस राम के देश में आप रहे, ये राम की माटी है। आप नकार इस बात को नहीं सकते कि दूसरे धर्म आए, दूसरे लोगों का मास कन्वर्जन हुआ, तब जाके यहाँ की पब्लिक जो आप देख रहे हो एक मास पॉपुलेशन क्रिएट की हुई है। ये तो सनातनी था ना। आप अगर मान लो किसी का नाम जबरदस्ती बदलवा दो, धर्म बदलवा दो, तो आप क्या साबित करना चाहते हो? आपका समय था, आपने जोर दिखाया। आज हमने जोर नहीं, आज हमने कानूनी प्रक्रिया के साथ हमने लिया। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हो। अच्छी बात कह रहे हैं आप कानूनी प्रक्रिया की। यही बात तो आज वो लोग समझाने को कह रहे हैं कि भाई साहब ये जीत कानूनी प्रक्रिया की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप लोग खड़े होकर के कहते हैं बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। बनवाया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने है कि नरेंद्र मोदी ने? सुनिए, भक्तों की आस्था ने बनवाई है सुप्रीम कोर्ट, और बीजेपी का तो मेन रोल होगा ही। अब एक बात बताओ, आप बोलते हो कि भैया बीजेपी फाइल बंद कर रही है, बीजेपी सब चीज़ का क्रेडिट खा रही है। अरे भैया, तो तुमने क्रेडिट खाने क्यों दिया? तुमने क्यों 370 नहीं हटा दिया? तुमने क्यों राम मंदिर नहीं बनवा दिया? तुम राम मंदिर अभी बन रहा है तो तुम्हारी छाती फट रही है। कल तक तुम प्रमाण मांगते थे, कल तुम वकीलों को खड़ा करते थे। कौन मांगता था? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मांगती थी, और कौन मांगता था? क्या नहीं पता? गूगल करे लोग, जो आपकी जनता देखती है। क्या 21 वकीलों को खड़ा नहीं किया गया? राम इस देश के नहीं है, राम सेतु करने तोड़ने के लिए आप प्रमाण जारी कर देते हो सुप्रीम कोर्ट से। और एक और बात बताओ, यही अगर कोई और देश रहता जहां कोई और मेजोरिटी कम्युनिटी रहता है, और मान लो हमारा धर्मस्थल किसी दूसरे धर्मस्थल के स्थल पे बना होता, तो क्या आपको लगता है वो लोग कोर्ट कचहरी की बात करते? वो खुद ही भीड़ जाके तोड़ देती। जैसे आए दिन आपने क्या किया? आपने भी तोड़ा? बाबरी मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी? बहुत अच्छा सवाल में तो फंसा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, 50,000 40,000 तोड़ना और एक को तोड़ने से कंपेयर कर रहे हो। आप बोलते हो कि आपका आर्किटेक्चर बहुत ग्रेट है, आप बात करते हो आपके पास ये कारीगर थे, कहाँ के थे वो? भारत के ही ना थे। और आपका आर्किटेक्चर था तो आपके जहाँ से आए उन देशों में दिखता ना, कहीं दिखता है? सऊदी अरबिया में ताजमहल, कुतुब मीनार, कुछ भी। यहाँ के मंदिर ऊपर से तोड़ो, ऊपर डाल दो, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, और खुद को अपने आप को आर्किटेक्चर दिखाते हो कि तुम्हारे देश का कुछ नहीं है, यहीं के लोगों से। अरे हमारा आर्किटेक्चर तो आज जाके देखो, साउथों में देखो, जहाँ जहाँ तुम पहुँच नहीं पाए वहाँ कैसे है। आपको इंसान की नब्ज तक को दिखा दिया जा रहा है, कान की बाली तक लोहे को। जब तुम मंदिर तोड़ना स्टार्ट किए तो पहाड़ों को काट काट कर बना दिया गया। तो ऐसे इलोरा की एक से एक तो प्रमाण मिलते हैं। सुनो, किताब के पन्नों को जला सकते हो, आप किसी का अस्तित्व किसी जनजाति का मिटा सकते हो, लेकिन पहाड़ पत्थर ये सब तो झूठ नहीं बोलते, माटी तो झूठ नहीं बोलती। आज महाभारत हुआ है तो लोग बोलता है ना कि कुरुक्षेत्र की माटी आज भी लाल है। आज जो भी मंदिरों का अवशेष निकाला जाता है, किसी दो इस्लामिक स्ट्रक्चर को हटा के चेक किया जाता है तो क्यों अवशेष मिलता है? अभी आप बात कर रहे हो काशी विश्वनाथ का, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे वो मिला शिव जी का स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ। कुतुब मीनार में भी जाओ तो गणेश जी का स्टैचू मिलता है। तो क्या प्रमाण देता है? आप एक बात बताओ, आप बोलते हो देश में विवाद ना हो, ये ना हो, तो अगर मान लो किसी जगह पे मंदिर है तो आप कहीं बगल में भी तो बनवा सकते थे। आप उसी को तोड़ के क्यों बनवाया आपने क्यों? तो आप किसी के सेंटीमेंट को हट किए क्यों? क्योंकि आपकी उस टाइम सत्ता थी, आपकी पावर ज़्यादा थी। और आज अगर मान लो हम लोग अपना चीज़ ले रहे, सुनो, हम कोई किसी का एहसान नहीं ले रहे हैं, हमारा छीना गया, हमने ले लिया। लोग बोलता है कि किसी जगह का नाम बदल, जैसे यूपी में लोग बोलते हैं कि योगी जी इस जगह का नाम ये बदल दिए, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, लखनऊ को अब लखनपुर करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इलाहाबाद को सुरमाबाद, हैदराबाद, कोकिलाबाद किया जा रहा है? या उसका जो पुराना नाम था उसको वापस, इसको चेंज करना नहीं बोलते हैं, इसको रिक्लेम करना बोलते हैं, इसको रिस्टोर करना बोलते हैं। कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारा जो नाम था, तो हमने जो बदला हमने वापस रख दिया। तुम्हारे पास पावर था, तुमने दिखाया, हमारे पास है, हमने दिखा के बदल लिया। डॉक्टर साहब, आज मुझे आप एक बात बताइए, आप कौन से विपक्ष की बात करें? अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर के कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे जिता करके दिखाइए, मैं आपको गुजरात से ट्रेन चलवा दूंगा अयोध्या तक की, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है इन चीज़ों से। तो आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? विपक्ष भी तो रामलला के साथ। कल तक यही विपक्ष रो रहा था ना। 50 वीडियो 17, 18, 19, 20 किसी भी साल का निकाल लो इनका, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही बोलते फिरते थे। और आज इनके अंदर का भक्ति जा रहा है।
तो ये तो आपके जो व्यूअर्स हैं ना वो समझे इनकी कौन सी भक्ति है। इनकी बस वो पॉलिटिकल एजेंडा वाली भक्ति है कि सिर्फ हिंदुओं को इम्प्रेस करो। जो थोड़ा बहुत इनसे लोग इनको बुरा बोलते हैं कि देखो केजरीवाल जी कैसे करके वो कर रहे हैं कि राम भक्तों के लिए ट्रेन चलवा रहे हैं, तो आप सिर्फ वो कालनेमी ब्राह्मण का खाल ओढ़े हुए हो, वो गिदर का जो दिखा रहे हो कि हम भक्त हैं। रियलिटी में आप कुछ नहीं हो, बस आप इलेक्शन एक प्रोपोगेंडिस्ट हो जो आप दिखाना चाहते हो कि कैसे अपने वोटर्स को ट्रैप करना है। तो डिजिटल युग है, हम भी अपनी पास्ट की चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम आपको वोट नहीं देंगे। कुछ कथाकथित लोग जो वोट दे रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं देंगे, दूसरी पार्टियों को आपको दे रहे हैं दे, लेकिन जो सो कॉल्ड जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे चेहरे को देखें कि कल तक जो प्रमाण मानते थे आज भक्ति दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत बड़ी ये कही जा रही है कि 2024 में ही राम मंदिर बनाया जा रहा है, 2024 में ही चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की शय पे वोट बटोरने में लगी हुई है। तो क्या ये ठीक है? भगवान के नाम पे राजनीति, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो भगवान के नाम पे राजनीति करने से मना करती थी। इसी पार्टी के नेताओं ने भगवान के नाम पे राजनीति होने के कारण अपनी बड़े बड़े पदों से सदस्यता हटा दी थी। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? एक आपको बात बताऊं, ये जो राम मंदिर का डेट जो लगभग था ना, वो 2 साल 3 साल पहले ही डिसाइड हो गया था कि जब आया था कि 2-3 साल के अंदर इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो बोलने का मतलब सबको उम्मीद था 2024 के आसपास होगा। अब आप बता रहे हो इलेक्शन में, अगर ठीक है यहाँ तो ये करके बता रहे हैं, क्या आप लोग बड़े बड़े जुमलेबाजी नहीं करते हो? ये जुमलाबाजी नहीं है, दिख रहा है यहाँ हो रहा है। आप 300 यूनिट बिजली की सेनाओं का बिल माफ़ कर देंगे, यहाँ फ्री दे देंगे, वहाँ वो कर देंगे, तो आप क्या ग्रंथ लिख रहे हो बैठ के? आप लोग भी तो बड़ी बड़ी झूठ बोलते हो। कर्नाटका में आप बड़े बड़े वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब सरकार आ गई तो बोलते हो 1 साल सरकार चलाने के हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप तो झूठ बोल रहे हो। अगर बीजेपी का ऐसा झूठ जो बोला और करवा दिया, तो ऐसे झूठ तो देश के लिए ठीक है। जो बोल रहा है वो तो कर तो रहा है, कौन सा काम नहीं किया? एक बात बताइए, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने में सबसे अगर बहुत ज़्यादा बताया जाए किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो वो शिवसेना ने की। आज उसी उद्धव ठाकरे को, उनके बाल साहब ठाकरे को, वंशज को वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को बुलाया जा रहा है। तो क्या ये केवल एक पार्टी या फिर एक दल का यहाँ पे मंदिर है, या फिर सभी पार्टियों का ही, सभी पूरे देशवासियों का है? इस भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति का है, लेकिन उसी व्यक्ति का है इस भारत देश के अंदर जिसको उसके राम के प्रति आस्था है। आप बात कर रहे हो बाला साहब ठाकरे, तो बाला साहब कल ये भी बोले थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया था। बाला साहब ठाकरे ने कब किया गठबंधन? और एक कब किया? तो बोले ना मैं मर जाऊंगा। बेटा क्या किया? 2 सीटों के लिए सीएम बनने का ख्वाब देखते देखते किसी एक पार्टी से इतना नफरत हो गया कि पार्टी नफरत में आप अपने सनातन कल्चर को, जिसके लिए आप जाने जाते थे, उसका त्याग कर दिया आप लोगों ने। इससे अच्छा तो लाख गुना शिंदे जी अच्छे हैं। कम से कम जब उनको लगा जमीन डोल रहा है, कम से कम उनको लगा अस्तित्व पे उनकी बात आ गई, तो अपने साइड हो गए, किनारा कर लिए ना।